हाय स्टूडेंट। आज 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एज कंपैरिजन टू एनिमल्स, जितना कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है, उतना वेल डिफाइंड या कॉम्प्लिकेटेड जो है कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो प्लांट हैं, आपको पता है, वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रति भी वो सेंसिटिव होते हैं और टच के प्रति भी वो सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें इनका जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल जो वो प्ले करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो ये फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं इन सेंसिटिविटी में। तो इसमें आपको पता है जैसे कौन कौन से इसमें हार्मोन्स हैं। जैसे फर्स्ट है ऑक्सिन है, और साथ साथ में हम इसका फंक्शन भी करते जाएंगे कि ऑक्सिन जो है वो क्या करता है। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सिन का बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन होता है कि ये शूट की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। और ये कैसे करता है, देखो, जैसे ये इस तरह से एक शूट है, ये डेवलप हो रहा है, तो जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन बेसिकली उस पार्ट में एक्युमुलेट हो जाता है। जो पार्ट कौन सा होता है, शेडी होता है। शेडी जो पार्ट होता है वहाँ पे एक्युमुलेट, जैसे यहाँ से सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, सूट के ऊपर यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, तो ऑक्सीजन जो है एक्युमुलेट हो जाता है शेडी एरिया में, जो छाया वाला भाग होता है वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है। और इसके कारण इसकी जो हाइट होती है, जो शूट की जो हाइट होती है वो इस साइड को बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये शूट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और शेडी एरिया में होता है, अवे फ्रॉम लाइट होता है। और सेकंड जो है दैट इज़ गिबरेलिंस। जो गिबरेलिंस हार्मोन्स होता है, इसका काम भी ऑक्सीजन की तरह ही होता है, ग्रोथ में ये हेल्प करता है। जो स्टेम होती है, स्टेम ग्रोथ में ये हेल्प करता है। थर्ड है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जैसे इसका नाम है साइटो और काइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। तो इस साइटोप्लाज्म यानी कि सेल डिवीज़न में जो है वो हेल्प करता है और सेल को 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। और ये होता कहाँ है, ऐसे साइटोकाइनेसिस ऐसे सेल में होता है जो रैपिड सेल डिवीज़न जो है वो करते रहते हैं। तो ये बेसिकली कौन से पार्ट होते हैं, फ्रूट एंड सीड्स। तो यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस की क्वांटिटी जो वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो मेरे पास फोर्थ है दैट इज़ इथाइलिन। इथाइलिन भी एक हार्मोन है जो क्या करता है, ये वेजिटेटिव एज वेल एज जो वेजिटेटिव पार्ट होता है एज वेल एज जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, और जैसे पी की जो स्टंटेड ग्रोथ होती है, वहाँ पे भी इथाइलिन जो वो होता है। तो ये फोर्थ था। और फिफ्थ जो है दैट इज़ ABA मीन्स एब्सिसिक एसिड। तो इसको आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कई बार आ जाते हैं व्हाट इज़ ABA। तो ABA एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जैसे इसका नाम है, एब्सिसन करता है। ये एब्सिसन यानी कि जो कॉज करता है ये किसमें, जो लीव्स जो होते हैं उनको राइपन करने में और उनको नीचे गिराने में भी ये सहायता जो वो करता है। एब्सिसन करता है, यानी कि फॉल जो है, पत्तों का जो गिरना होता है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होता है। और इथाइलिन, आपको पता है इथाइलिन का एक काम और भी है दैट इज़ फ्रूट राइपनिंग में भी ये हेल्प करता है इथाइलिन। तो ये हार्मोनल जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये प्लांट का। इसके अलावा जो सेकंड टाइप के हैं, जैसे ये सेंसिटिविटी शो करते हैं किसमें, नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म।
फोटोट्रॉपिज्म भी ये शो करते हैं, है ना। और फोटोट्रॉपिज्म मीन्स प्लांट की जो ग्रोथ होती है दैट इज़ टूवर्ड्स लाइट, यानी कि लाइट के प्रति ये सेंसिटिव भी होते हैं। सेकंड है इसमें जैसे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं दे ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द जियो मीन्स अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ जो है ये ग्रो करते हैं। चाहे आप जैसे पॉट्स में अगर आपने कोई चीज़ लगाई हुई है, प्लांट लगाया हुआ, तो उसकी जड़ें ऑलवेज किसकी तरफ जो वो बेंड होने की कोशिश करती हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे आपने ये प्लांट लगाया हुआ है तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसे नहीं बढ़ेंगी, इसकी जड़ें आगे को नहीं बढ़ेंगी, बट वो जियो यानी कि नीचे की तरफ जो वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम जियोट्रॉपिज्म जो हम बोलते हैं। इसी तरह से कीमोट्रॉपिज्म भी होता है। एक कीमोट्रॉपिज्म मीन्स सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द केमिकल्स, केमिकल्स की तरफ जो वो इसकी ग्रोथ जो वो होने लग जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो माइग्रेट होते हैं किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ। जो स्टिग्मा के ऊपर केमिकल होता है, जो उसके ऊपर सब्सटेंस होता है, उसकी तरफ जो है ये पोलन ग्रेन जो वो सेंसिटिविटी जो वो शो करते हैं। उसके बाद एक और है दैट इज़ हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर की तरफ भी ये सेंसिटिविटी जो वो शो करती है। इनकी प्लांट का जो शूट है दैट पार्ट या जो रूट पार्ट है वो क्या करता है, पानी की तरफ जो वो ग्रो करता है, वाटर की तरफ जो वो अट्रैक्ट होता है, और वो जैसे उसकी जड़ें होती हैं वो पानी को कहीं भी ढूंढ लेती हैं। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 नंबर का अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद है नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हार्मोनल एंड नर्वस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो देखो, एक होता है हार्मोनल होता है और सेकंड होता है नर्वस मैकेनिज्म होता है। तो हार्मोनल में देखो क्या होता है, फर्स्ट जो डिफरेंस है ये सीधी सी बात है कि हार्मोनल जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा, जो हार्मोन का कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन टिश्यू या सेल से डायरेक्टली जो वो कनेक्टेड होता है, इसके कंट्रोल में ये होता है। और नर्वस में होता है, नर्वस यानी कि हमारे ब्रेन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, और ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू ऑर्गन, है ना। और ये ऑर्गन के साथ जो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, ये किसी दूसरे ऑर्गन को भी ये जो वो कनेक्ट कर सकता है, किसी दूसरे टिश्यू को भी ये कनेक्ट जो वो कर सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये था। सेकंड डिफरेंस क्या था कि इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, हार्मोनल की जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज़ स्लोली, ये स्लोली जो है वो काम करता है, धीरे धीरे जो हार्मोन्स ब्लड के अंदर आते हैं और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंचते हैं। लेकिन नर्वस का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज़ इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी कि बड़ा फास्ट होता है, क्यों खोजो हो इसका रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जो हार्मोनल इफेक्ट हो जाता है दैट इज़ डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि ये मैनी ऑर्गन को, मैनी सेल को, ऑर्गन को ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये टारगेट ऑर्गन के ऊपर एकदम से इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये मैनी सेल्स ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है। जबकि इसका जो एक्शन होता है दैट इज स्पेसिफिक टू सेल, स्पेसिफिक टू सेल या ऑर्गन और या किसी सिस्टम के ऊपर जो है इसका कनेक्शन जो वो फास्ट होता है, एक्शन जो इसका फास्ट होता है। उसके बाद आपको पता है कंट्रोल इसका किसके थ्रू है, हार्मोनल, हार्मोन जो है उसको कंट्रोल करते हैं, और ये आपको पता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, केमिकल स्टिमुलेंट के द्वारा जो है ये केमिकल स्टिमुलेंट के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। और सबसे मेन बात देखो इसकी क्या होती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसका जो इफ़ेक्ट हो जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जैसे हमारे अंदर से कोई हार्मोन अगर रिलीज़ होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो वो बड़े लंबे टाइम तक होता है ना। हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बड़े लंबे टाइम तक जो वो रहता है। और जो नर्वस का होता है दैट इज़ अ शॉर्ट,
ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम का इफ़ेक्ट जो है इसका होता है। तो ये दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस है, हार्मोनल और नर्वस मैकेनिज्म। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आ सकता है आपको। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आता है, दैट इज़ द ड्रॉ द लेबर डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले इसको देखो, इसकी डायग्राम आपने इस तरह से मैंने पहले ही बना के रखी है ये। अब इसके बाद आपने इसकी जो है डायग्राम बनानी है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपने पहले शो करने हैं। तो देखो सबसे पहले जो इसका पार्ट मैं यहाँ पे शो करूँगा दैट इज़ मिड ब्रेन। ये इसका पार्ट है मिड ब्रेन का। उसके बाद ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ सेरिवेलम, ये सेरिवेलम है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड इसको हम बोलते हैं। और ये जो मेन पार्ट है इसका दैट इज सेरिब्रम। और यहाँ पे जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। और जो नीचे पार्ट है इसका दिस पार्ट इज पोनस और ये पार्ट है इसका मेडुला। और ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड इसको हम बोलते हैं। तो ये पोनस मेडुला जो पार्ट हैं दे आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन के ये पार्ट हैं। और जो ये मिड ब्रेन हो गई और जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये हमारी है फोर ब्रेन। तो 3 पार्ट जो हैं हमारे ब्रेन के होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम इसके फंक्शन जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में जो होते हैं इसलिए ये कंप्राइज करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारी बॉडी इसका जो ब्रेन का वेट होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ होल बॉडी वेट। होल बॉडी का वेट जो था उसमें 2% लगभग ब्रेन का वेट जो वो होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसमें जो मेन पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रम, जो मैंने आपको बताया सेरिब्रम जो ये वाला पार्ट है ना। और फोर ब्रेन क्या करती है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ थिंकिंग। जो हमारी सोच थॉट्स वगैरह होती है वो इसके द्वारा जो वो कंट्रोल की जाती है। वॉलेंटरी फंक्शन, सेकंड वॉलेंटरी फंक्शन जो होते हैं वो ये कंट्रोल करती है। और सेंस ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं वो भी हमारी फोर ब्रेन जो वो कंट्रोल करती है। जिसमें हमारे स्पेशल एरिया हैं किसके लिए, हेयरिंग के लिए, हेयरिंग का एरिया हो गया, स्मेलिंग का एरिया हो गया, साइट का एरिया हो गया। ये जो फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं वो किए जाते हैं फोर ब्रेन के द्वारा। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन मीन्स जब हम खाना खाते हैं तो हमें किस तरह से पता लगता है कि हम खाना खा चुके हैं, तो ये भी फोर ब्रेन जो वो कंट्रोल करती है। उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए हमने किस तरह से एक्शन करना है, कोई पर्टिकुलर वर्क है उसके लिए हमने किस तरह से एक्शन करना है, ये भी फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होती है, मिड ब्रेन क्या करती है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ ज्वाइंट करने का काम करती है, कनेक्ट करती है। और इसमें जो काम कंट्रोल किए जाते हैं जैसे विज़न का काम जो है वो ये करता है। और उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन का काम मिड ब्रेन में होता है। अलर्टनेस, हम कितने अलर्ट होते हैं ये भी मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कुछ फंक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं हाइंड ब्रेन के द्वारा, और कुछ एक फंक्शन इसमें मिड ब्रेन भी कंट्रोल करती है। जैसे
जैसे इसमें हम एक बात करें, जैसे वाटरिंग, मुंह में पानी आता है, वाटरिंग टू सी फूड, ये फंक्शन भी ये कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन। सेकंड हार्ट बीट हो गई, फिर ब्रीथिंग हो गई, सांस लेना, फिर टू डाइजेस्ट फूड की डाइजेशन भी ये कंट्रोल करता है। फिर साइज़ ऑफ पीपल का जो साइज़ बढ़ता और घटता है, जैसे हम ब्राइट लाइट और डिम लाइट में जाते हैं। मूविंग अ चेयर को आगे पीछे हम करते हैं। तो ये फंक्शन जो होते हैं, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन जो होते हैं, बहुत सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन जो है वो दे आर कंट्रोल बाय हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन के द्वारा कुछ ये बहुत सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद और भी फंक्शन है इसमें, जैसे बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। साल्वेशन है, साल्वेशन मतलब हमें भूख लगना है। उसके बाद और भी है इसमें, जैसे वोमिटिंग का आना, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? कंट्रोल्ड बाय मेडुला, जो मेडुला पार्ट है ना, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, उसके द्वारा जो ये कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा ये और क्या काम करता है? बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है, ये इक्विलिब्रियम भी, बॉडी का बैलेंस, इक्विलिब्रियम भी ये हाइंड ब्रेन जो वो बनाती है। और इसके अलावा स्विमिंग हो गया, स्विमिंग के बाद और हो सकता है जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग, रनिंग, ये भी इसके द्वारा जो वो कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, वॉकिंग हो गया, बाइसिकलिंग हो गया, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं दे आर ऑल्सो कंट्रोल बाय सेरिबेलम। ये सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या फंक्शन कंट्रोल कर रहा है? जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग करना, साइकिलिंग करते हैं, ये भी साइकिलिंग का जो टैलेंट होता है ये इट इज़ आल्सो कंट्रोल बाय द सेरिबेलम। तो इस तरह के फंक्शन जो है, ये आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ करिए, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसके जो आपको फंक्शन 2 4 याद रहते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के, वो आप इसमें लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर में से इतना ही। थैंक यू। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो ज़रूर देखें। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वो भी 3 और 5 मार्क्स के ही होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।